Friends, again welcome to the channel. In this video we are going to discuss the area of memory. मतलब मेमोरी स्टोर करने के कौन कौन से एरिया हैं, मेमोरी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ मेमोरी में सबसे पहले हमारे पास है हिपोकैम्पस, फिर पैरा हिपोकैम्पल एरिया है, फिर थैलेमस है, फिर अमेगडेला है, फिर विजुअल एरिया है, ऑल्फैक्टरी एरिया है और ऑडिटरी एरिया है। फिर हमारे पास है थी टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो इसके अंदर जो है ना वो टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर ना ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट कुछ होती है हमारे पास पॉजिटिव मेमोरीज, कुछ होती है हमारे पास नेगेटिव मेमोरी। पॉजिटिव इट इज़ इस स्टोरेज ऑफ द इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ द सेंसेस, ठीक है। फिर जबकि नेगेटिव में अवॉइडेंस ऑफ द स्टोरेज ऑफ द मेमोरी जो होते हैं ना, इसके लिए हम नेगेटिव मेमोरी यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास ऑन बेसिस ऑफ द कॉन्शियसनेस में हमारे पास डिक्लेरेटिव होता है और नॉन डिक्लेरेटिव होता है। इट इज़ द कॉन्शियस रिकॉल ऑफ द इवेंट एंड फैक्ट ऑफ द इमीडिएट रिसेंट लॉन्ग टर्म विसिनिटी। जबकि नॉन डिक्लेरेटिव में क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस रिकॉल ऑफ द इवेंट एंड फैक्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट रिसेंट और लॉन्ग टर्म होगा। ऑन बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ द इवेंट्स के ऊपर जो है ना वो कुछ हमारे पास होती है इमीडिएट मेमोरी, इंटरमीडिएट और रिमोट हो गया। इमीडिएट बेसिकली क्या होती है, मेमोरी रिलेटेड टू द जस्ट हैपेंड इवेंट अ फ्यू सेकंड टू द फ्यू मिनट्स हो गया, ठीक। इंटरमीडिएट में हमारे पास रिसेंट मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जबकि रिमोट और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, इट इज़ दी मेमोरी रिलेटेड टू द इवेंट हैपेंड मंथ टू द ईयर होगा। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी इज़ प्योरली अ फंक्शनल साइनैप है। This rule is that whenever a specific signal passes through the particular sequence of the synapse become facilitated and more capable of the transmitting the same signal next time. This way, if the same signal has passed the synapse several times, synapse become so much facilitated that even the recalling signal within the brain can cause transmission of previous signal through the same. Note, as a child grow and learn, the number of the synapses increase in the brain likewise. Consolidation of the memory, it is the phenomenon of converting and solidifying the recent memory into the long-term memory so that the event could be recalled even months to year after. Time required for consolidation 5 to 10 minutes, required for minimal consideration 1 hour, required for maximal consolidation. रिहर्सल, रिमेंबरिंग एंड रिकॉल अटैम्प्ट्स जो है ना वो हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। क्लिनिकल एब्नॉर्मैलिटी में एमनेजिया और डिस्मेनेजिया। एमनेजिया लॉस है मेमोरी इनएबिलिटी टू रिकॉल नहीं कर पा रहा होता है ना, जबकि डिस्मेनेजिया में इरिवर्सिबल लॉस है मेंटल कैपेबिलिटीज़ हो गया, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट बीइंग मेमोरी अकर इन द ओल्ड एज एंड अल्कोहलिज्म। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, receptor are specialized sensory organs or sensory ending which receive stimulus and change into the action potential. This is called receptor. Classification में special receptors हैं और general receptor हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।